Good morning, students. Now today I am going to start our first chapter from Hindi Reader. It is only for standard 6. Now our first chapter is माँ. ये वर्ड ऐसा वर्ड है जिससे आप सभी मिल चुके हो. बिना एक बच्चा जब जन्म लेता है तो उसके मुंह से सबसे पहला अक्षर अगर वो बोलना सीखता है तो वो सीखता है माँ. माँ के बिना एक बच्चा अपना अस्तित्व भी नहीं समझ सकता. तो इस चैप्टर में, इस कविता में कवि ने उस माँ को उतारने की कोशिश की है जो कि उतारा नहीं जा सकता है 4 कलमों से, 4 वर्ड में और 4 लाइन में. माँ ऐसी चीज है जिसे कभी भी एक चैप्टर के तहत हम लोग नहीं रख सकते हैं. फिर भी कवि ने कोशिश की है कि आपको बताएं कि माँ से रिलेटेड, माँ के प्रति आपकी क्या भावनाएं हैं, क्या संवेदनाएं हैं. तो आइए सबसे पहले हम लोग अपने चैप्टर्स को रीड करते हैं. आशा हिम्मत है माँ, माँ निराशा नहीं, सारी दुनिया में भी कोई माँ सा नहीं. हम हैं नैया तो माँ उसकी पतवार है, इस धरा पे माँ दुर्गा का अवतार है. माँ तो ममता दिलाशा है, माँ प्यार है, कौन करुणा के झरने का प्यासा नहीं, सारी दुनिया में भी कोई माँ सा नहीं. हम अधम नीच है, माँ तो उपकार है, एक घर के लिए माँ ही आधार है, माँ के कारण ही फैला ये संसार है, माँ है मिस्री का पर्वत बतासा नहीं, सारी दुनिया में भी कोई माँ सा नहीं. माँ अजर है, अमर है, माँ एहसास है, सबकी धड़कन में चलता जो वो सांस है. वो अभागा नहीं जिसके माँ पास है, सत्य माँ ही तो है, माँ तमाशा नहीं, सारी दुनिया में भी कोई माँ सा नहीं. बच्चों, बहुत खूबसूरत कविता आपके लिए इस फर्स्ट चैप्टर में कवि ने दी है. मैं इसके भावार्थ को आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ. आप सबसे पहले तो सारे पोएम को बहुत अच्छे से रीड करोगे और फिर इस मीनिंग को आप बहुत ध्यान से सुनोगे. ठीक है. आशा है, हिम्मत है माँ, माँ निराशा नहीं. माँ है जो आपके अंदर एक आशा है, एक हिम्मत है. कभी कभी आपको लगता होगा, पढ़ते पढ़ते आप थक जाते होंगे और लगता होगा मम्मी ये लर्न नहीं हो रहा है, मेरे साथ नहीं हो रहा है, मैं नहीं कर पाऊंगा. बट माँ आपको समझाती है, बेटे तुम जरूर कर पाओगे, तुम इसे फिर से करो तो तुम जरूर कर पाओगे. मीन्स माँ जो है आपको हमेशा हिम्मत देती है, कभी आपसे नेगेटिव बात नहीं करेगी कि ये तुमसे नहीं होगा, छोड़ दो. ठीक है. सारी दुनिया में भी कोई माँ से नहीं. माँ की तुलना में कवि कहते हैं कि माँ जैसा कुछ भी नहीं है. माँ वो है जो कि आप में एक हिम्मत बन के चल रही है. हम हैं नैया तो माँ उसकी पतवार. मीन्स एक नाव अगर पानी में चलती है तो अगर उसे ठीक से खवैया पतवार ना डाले तो वो नाव आगे जाकर डूब जाए. तो माँ को कवि ने यहाँ पतवार कहा है कि बिना अगर माँ नाव को ना खे, ना ही अच्छे से पतवार ना चलाए तो ये नाव अच्छे से नहीं चलेगा, आगे जाकर डूब जाएगा. और माँ को पतवार कहा गया है. ये बहुत ही अच्छा उदाहरण है बच्चों. इस धरा पे माँ दुर्गा का अवतार है. हम लोग भगवान की पूजा करते हैं. कवि कहते हैं कि माँ ही माँ दुर्गा है, माँ की ही पूजा कीजिए, माँ में ही भगवान समाये हुए हैं, है ना. माँ तो ममता दिलाशा है, माँ प्यार है. आप गलती भी करते हो तो माँ हमेशा आपको समझाती है, आपको प्यार से सहलाती है, आपको दिलासा देती है, आपको ये बताती है कि बेटा ये गलत है, ऐसे नहीं करना है. माँ ही है जो आप में हिम्मत जगाती है और फिर डांटती भी है और डांट कर वो प्यार से आपको गले भी लगाती है. यही है माँ. कौन करुणा के झरने का प्यासा नहीं, सारी दुनिया में भी कोई माँ सा नहीं. माँ के प्यार का प्यासा कौन नहीं है. हर इंसान को माँ की जरूरत है
और कवि कहते हैं कि इस पूरे दुनिया में माँ सा कोई नहीं है। प्लीज अब द पिक। हम अधम नीच है, माँ तो उपकार है। हम अधम नीच है, ये क्यों कहा गया है? क्योंकि हम तो झिड़क भी देते हैं, भाई माँ बहुत तुम कचकच करती हो, माँ बार बार पढ़ने बोलती हो, बार बार मुझे ये करने बोलती हो, सोने नहीं देती हो, खाने नहीं देती हो। हम नीच है क्योंकि हम माँ के प्यार को नहीं समझ पा रहे कि माँ मुझे क्यों डांट रही है, क्यों बोल रही है कि आप पढ़िए, क्योंकि मुझे फ्यूचर में, भविष्य में एक बहुत बड़ा आदमी के रूप में वो देखना चाहती है। मैं किसी पे डिपेंड ना रहूं, मैं अपने पैरों पे खड़ा हो जाऊं, इसलिए माँ रोज डांटती है। लेकिन हम उनकी उस भावना को नहीं समझकर माँ पे भी चिल्लाते हैं। इसलिए कवि कहते हैं कि हम अधम है, हम नीच है, माँ तो उपकार है। माँ जानती है कि मेरा एक डांट इस बच्चे का भविष्य बना सकता है। एक घर के लिए माँ ही आधार है। अगर माँ ना हो ना बच्चों तो घर घर नहीं है। आप जितने भी अकेले रह के देख लो, आपको माँ की ज़रूरत फील होती है। एक पिता भी माँ की जगह नहीं ले सकता, माँ माँ होती है बच्चों। माँ के कारण ही फैला ये संसार है। सिर्फ ये माँ है जिसके कारण ये संसार फैला हुआ है। माँ है मिस्री का पर्वत, बतासा नहीं। कभी माँ को एक मिस्री के पर्वत से उदाहरण में डालते हैं। मीन्स ऐसा मिस्री, ऐसे मिठास का पर्वत जो कभी खत्म नहीं होता है। बतासा नहीं, मीन्स वो बताना चाह रहे हैं कि एक छोटा सा तिली नहीं है, टुकड़ा नहीं है जो खत्म हो जाए खाने से। ये तो एक मिठास की पर्वत है जिसे कभी भी खत्म ना किया जा सके। सारी दुनिया में कोई माँ सा नहीं, माँ के जैसा इस पूरे धरती में, इस पूरे दुनिया में कोई नहीं होती। एक बहुत ही अच्छा एक माँ के लिए भेंट है हम बच्चों की ओर से भी और कवि की तरफ से भी कि माँ है क्या, इन्हें शब्दों में उन्होंने बहुत अच्छे से उतारा है। और ये भावार्थ समझने के बाद मुझे लगता है कि इस कविता से भी आपको प्यार हो जाएगा बच्चों। तो सबसे पहले आप कविता को बहुत अच्छे से रीड करोगे और फिर इस भावार्थ को सुनोगे जो मैंने मीनिंग बताए हैं इस पोएम के। और आपको मिनिमम पोएम के 12 लाइन्स लर्न करने हैं जो एग्जाम में आपको आएंगे। आपको 12 लाइन लर्न करने हैं और आप इसे लर्न करोगे बहुत अच्छे से। पोएम सबसे पहले कॉपी में उतारोगे और डे बाय डे क्वेश्चन आंसर्स, मीनिंग्स हम लोग भेज रहे हैं जिसे आप लोग क्लास वर्क कॉपी में बहुत ही नीट एंड क्लीन करोगे और क्लास वर्क तैयार करोगे। ठीक है, नाउ मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ आपके बीच फिर से होंगी। थैंक यू।